उसमें कोई हर्ज नहीं। किसी ने एक सवाल किया कि हमारा सवाल यह है कि हम किसी की बात दिल में नहीं रखते, जो है सो मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन लोग इस वजह से हमको पसंद नहीं करते, बोलते हैं तुम बहुत मुंहफट हो, कुछ भी बोल देते हो, तो हम क्या करें? और बोलते भी हम बहुत है। ठीक, मतलब किसी का सवाल है कि हम दिल में बात नहीं रखते, बोल देते हैं, और इस बोलने का से लोग मुंहफट बोलते हैं, हमसे ताल्लुकात नहीं रखते, और हम बोलते बहुत है, वो खुद बोल रहे हैं कि हम ज्यादा बोलते हैं, तो क्या करें? देखिए, ये बात तो अच्छी है कि आप दिल में बात ना रखें, अच्छी बात है, मसला नहीं है, लेकिन दिल में बात नहीं रखते और मुंह पे बोल देते, भाई ये बात भी कई का दुरुस्त नहीं होती। आप समझ रहे ना? ये अच्छी बात है कि आप दिल में बात नहीं रखते, ये आपका गुड पॉइंट है, लेकिन हर बात को मुंह पे बोले ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक बैड पॉइंट है। मिसाल के तौर पर आप कोई शख्स है, उससे आप मिले और आप दिल में कोई बात नहीं रखते, जैसा कि उसके जाने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे उसके सर पे बाल कम थे, लेकिन उसके मुंह पे बोल रहे तू कितना टकला है, टकला कैसा होगा तू टकला, ये भी तो यार एक्सपेक्टेड नहीं है ना, आदमी को बुरा लगता है ना ये भी। ठीक है, आप बाद में नहीं बोलते, उसकी गिबतें नहीं करते, वो टकला आया था और टकले ने ये क्या फला किया, ठीक है, ये अच्छी बात है आपकी, बट लेकिन ये भी तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हर आदमी आने वाले को उसकी पूरी बुराइयां गिनवाए पहले उसके ऊपर बोले मैं दिल में कुछ नहीं रखती, कुछ नहीं रखता, मतलब बड़ा बड़ उसके सामने बोले, क्योंकि ये भी तो गिबत है, उसके सामने बोले उसको दुख होगा यार, और पीछे बोलेंगे गिबत है, याद रखिए। तो आपका काम ही होना चाहिए, पहला पॉइंट याद रखिए, बहुत अच्छी आदत है आपकी, दिल में किसी के बारे में कुछ मत रखिए, कीना, हसद, या उसके जाने के बाद उसकी निंदा करना, गीबत कुछ मत कीजिए, अच्छी बात है आपकी। नेगेटिव पॉइंट आपका यह है, हर बात मुंह पे बोली नहीं जाती है, समझ रहे आप बात को? हर बात मुंह पे बोली नहीं जाती है। अब आपको लग रहा है एक इंसान है, समझो एक मजलिस में, या चूंकि खातून का सवाल है, एक मजलिस में खातून है, उसने साड़ी अच्छी नहीं पहन के आई और आप वहां मौजूद है जो मुंह फट है लोगों के हिसाब से, आप वहां मौजूद, दिल में बात नहीं रखते, कुछ भी मुंह पे तो नहीं, मतलब पीछे नहीं बोलते, लेकिन दिल में भी नहीं रखते, मतलब बोल देते फटाफट, ठीक है, आप वहां मौजूद है और उसके कपड़े उसके अच्छे नहीं है, तो आपका काम ये है कि उसके जाने के बाद तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप दिल में नहीं रखते, अच्छी बात है, लेकिन उसके मुंह पे भी आप हाँ नहीं बोलेंगे, क्या पहन के आगे, पुरानी साड़ियां उठा के, ये क्या घर का दुश्मन पहन के आ गए, पर्दा लटका के आगे, क्या नहीं, वो भी नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे, अगर इतना बुरा है तो उसको बाजू लेंगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, क्या है, क्योंकि मैं बाद में बोलना नहीं चाहती, इसमें गीबत वो होती, लेकिन मैं आपकी खाली इस्लाह के लिए बोल रही हूँ, ऐसे क्यों पहना आपने, कुछ दूसरा पहन के आते। या फिर उल्टा आप ये करते हैं कि आपने ऐसा क्यों पहना, कुछ मजबूरी थी कि आपकी, हो सकता है वो बताए, अरे भाई पूरे कपड़े बंदर लेके भाग गया हमारे घर से, पूरे कपड़े इस्त्री को दिए, वो अब वो इस्त्री वाला दुकान बंद करके चलेगा नहीं, मतलब क्या करना, तो ये सेकंड में बोलेंगे हमारे हालात ही ऐसे नहीं, या थर्ड में बोलेंगे अच्छा मेरी चॉइस शायद गलत होगी, हाँ गलत होगी, बोला आइंदा नहीं, हो गया। लेकिन आप ये बोलेंगे नहीं मैं दिल में नहीं रखती इसलिए आओ, टारगेट, क्या पहन के आ गई है, ये कोई तरीका है क्या, दुश्माला उड़ के आ गए क्या, चिंजिया पहन के आ गए क्या, मेरे भाई को बदनाम, मतलब भाई को बदनाम कर रहे क्या, अब आप बोलेंगे देखो मैं दिल में नहीं रखी ना, लेकिन ये मुंहफट ऐसा होना भी सही नहीं भाई, ये भी गलत है, ये भी शरीर इजाजत नहीं देता आपको, तो लिहाजा आप पहला काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे, दिल में नहीं रख रहे, जारी रखिए। सेकंड, जो आप मुंह पे बोल दे रहे हैं, इसके बोलने के तरीके से पहले आपको उससे पूछना पड़ेगा कि उसने वो काम क्यों किया, वो ऐसे हालात में क्यों है, रीजन मालूम करने के बाद अच्छे अंदाज से इस्लाह करेंगे, और पब्लिक के सामने वो बात नहीं करेंगे आप, और ना बोल रहे मैं दिल में नहीं रखती, मतलब मुंह पे भड़ा उसके बोल रहे हैं, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं होंगी। तो लिहाजा फिर बाजू ले जाइए, उस मजलिस के बाद मिलिए, मजलिस के बाद कॉल करके बोलिए, ये ज्यादा अच्छा होगा, वरना मजलिस में किसी पे हंस दे रहे, फिर बोल रहे मैं दिल में रख रही, बाद में नहीं हंसते, तेरे मुंह पे हंस दे रही, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा मुंह फट इसी को बोलते हैं, जो बस मुंह उठा छुटा के किसी को कुछ भी बोल देते हैं। सोचना चाहिए आपने कि अगर बोल रहे हैं तो अकेले में बोलना जरूरी है। तो अगर आपकी दिल में बात नहीं रखने वाली आदत है, बहुत अच्छी है। सेकंड आदत ये डालिए कि लोगों की इस्लाह कीजिए तो मुंह पे मत बोलिए, अकेले में बोलिए, और पहले पूछ लीजिए बोलने से पहले कि आप जो चीज के बारे में बोल रहे हैं उस चीज के बारे में वो आदमी कितना नॉलेजेबल था, या कैसे उसके हालात थे। क्योंकि मैं जानता हूँ कभी जब हम पे गुजरती है हमको समझ में आता है, ठीक, हम मसरूफ है, मसरूफियत में इंसान निकला हुआ है। अब इंसान कुछ भी नहीं देखता मसरूफियत में, देखिए हर आदमी की एक अलग मसरूफियत होती है, उसका एक अलग फील्ड होता है, और उस फील्ड के हिसाब से इंसान काम करता है। कुछ लोगों को देखिए आप दुनिया के अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन खुद की हालत देखेंगे तो जेब फटा हुआ, बटन उखड़ा हुआ, लेकिन दुनिया के लिए काम करते हैं। मसरूफियत का वो आलम है कि कोई उनको परवाह नहीं, वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकला लेके सीधा पहन लिया, इस्त्री करने का भी टाइम नहीं, लेकिन इनकी मसरूफियत है। अब आप उनको वो आप बोल रहे हैं मैं दिल में रखता, बाद में कोई को बोलना इसके इस्त्री थे कपड़े, मुंह पे उसको बोलते क्या आ जाते हैं बगैर इस्त्री, आपको रीजन पूछना पड़े, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, बोलेंगे मैं इसलिए कि मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मेरा फूला है, मेरे घर में कुछ इस्त्री करने वाला नहीं है, मेरे पास इस्त्री के पैसे नहीं, इस्त्री वाला मेरे घर के नजदीक रहता, पैसे है भी तो मेरे पास, कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, तो मैं कपड़े उसमें डाल, कुछ भी हो सकता है यार रीजन, आप बात तो करो लोगों से। लेकिन हम लोग क्या है कि एक लाइफ जीते हैं अपनी, फिक्स लाइफ स्टेट होता है, वो उसके आगे कोई गया तो वो गलत, उसके नीचे कोई गया तो
वो भी गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। लोग हालात, ज़मीन ज़माना, हालात माशरे के एतबार से परेशान, तंगदस्त। आप देखिए कुछ लोग 2 अलग-अलग चप्पलें पहन के आ जाते हैं। भाई जो दवाखाने आया, टेंशन में था, जो मिला पहन के आ गया। अब आप बोल रहे मैं दिल में कुछ नहीं रखती। हाँ, क्या पहन के आ गए? तुमको अक्ल है गई पहन के आने को? 2 चप्पल अलग-अलग पहन के आते, किसने किया था ये देखो इनको बेवकूफ। अब ये भी तो आपका मुंहफटी ही बोलेंगे। तो आप जो दिल में रखते अच्छी बात है, बट भड़ाभड़ किसी को सामने बोल देना ये भी ठीक नहीं है। पहले रीजन मालूम कीजिए और अकेले में बात कीजिए, तो इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा।